जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूँ जहां होंगे जैसे होंगे भले चंगे होंगे और बहुत जत्थे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा 2024 और क्या रहेगी इस वर्ष की उपलब्धियां, कैसा रहेगा जीवन काल, क्या नौकरी मिलेगी इस वर्ष, कैसा रहेगा कैरियर आपका और कैसा रहेगा आपका इस वर्ष अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार, क्या मिलेगा आपको परिवार का सपोर्ट। तो आइए जानते हैं ज्योतिष संसार के इस अद्भुत संसार में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एस्ट्रो गुरु एएस वर्मा पद्मेश, ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ और हस्त विशेषज्ञ। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कर्क राशि के जातक होते हैं वो अपने काम के प्रति बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, क्योंकि कर्क मतलब केकड़ा जो पाया जाता है जल तत्व से। इस अर्थात ऐसे जातकों का चंद्रमा बड़ा प्रबल होता है और चंद्रमा प्रबल होने के नाते नाते ऐसे व्यक्तियों का कॉन्सेंट्रेट, इस राशि के जो जातक होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेट भी बहुत ही प्रबल होता है। जिस काम को एक बार वो पकड़ लेते हैं, सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसको करके ही मानते हैं। तो इन साथियों का कैसा रहेगा ये वर्ष, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंगित करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले तो परिवार को लेकर के। तो साथियों, चतुर्थ स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के कारण आपका जो परिवार है और आपके परिवार के जो सदस्य हैं, इनका बहुत सारा स्नेह आपको मिलने वाला है। मैं बात करने जा रहा हूं उन जातकों के बारे में जिनका अपने आपस में पति पत्नी का केस काफी अरसे से चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, कोई भाई भाई से रूठा हुआ है, कोई भाई बहन से रूठा हुआ है, किसी का कोई संबंध टूटा हुआ है और किसी का कोई संबंध अलगाव में है। तो ये वो वक्त है जब दिलों से दिल को मिला लीजिए और प्यार को खूब बढ़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो वर्ष है जब आपको बहुत सारा स्नेह मिलने वाला अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ, आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इन मधुर संबंधों का फायदा उठाइए और बहुत सारे ऐसा मैं भी आपको समय बताऊंगा जिसमें आप इस्तेमाल करके अपने संबंधों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के बारे में बात करें तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ने वाली है। लोगों के प्रति आपका प्यार, सम्मान, विश्वास बहुत सारा बढ़ने वाला है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो इस राशि के जातकों का व्यापार बहुत सारा बढ़ने वाला है, आपकी गुडविल बहुत सारी बढ़ने वाली है। अगर मैं सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग काम कर रहे हैं जैसे एनजीओ वगैरह है, तो इस ओर जो जातक है हमारे, कौन, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मैं बात करूं काफी अरसे से संतान के लिए जो लोग निसंतान दंपत्ति हैं, तो ध्यान रखिए अप्रैल के बाद पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से जो न विवाहित जोड़े हैं उन्हें बहुत जल्दी यानी कि अतिशीघ्र ही संतान की प्राप्ति भी होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के शुभ योग बने हुए हैं। यदि संतान विवाह योग्य है आपकी और आपको विवाह को लेकर चिंता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वर्ष उस संतान का विवाह अवश्य हो जाएगा। कौन कौन सा समय ऐसा है जो आपके जीवन को बदल सकता है? तो साथियों, 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि का उच्च होकर के रहेगा और साथ ही साथ 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल सप्तम भाव का उच्च का होकर के रहेगा और ये एक रुचक योग बनाएगा। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि रुचक योग यानी कि आपकी रुचि के अनुसार अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं या स्नेह से संबंधित भी कोई काम करना चाहते हैं, किसी को स्नेह भी करते हैं, इन सब का जुड़ाव लगाव आपके प्रति बढ़ेगा। 1 जून से 12 जुलाई के मध्य में मंगल दशम भाव में होगा, स्वग्रही होकर के बैठ रहा है। इसके प्रभाव के कारण 18 दिन के बाद से जो ये समय मैंने आपको बताया, इसके 18 दिनों के बाद से आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर के मालव योग बना रहा है, जो आपके लिए बहुत सब लाभ साबित होने वाला है। बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। कर्क राशि के लिए अगर मैं व्रत और उपासना की बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को कौन सा व्रत करना चाहिए और कौन सी उपासना करनी चाहिए, ये हमें बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं कि इसका जो रत्न होता है, इसका रत्न अगर आप एक मोती रत्न धारण करते हैं तो इससे में भी आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर व्रत की बात करूं तो आपको शुक्रवार का व्रत और सोमवार का व्रत, ये 2 व्रत ऐसे हैं जिनको अगर आप करते हैं तो बहुत सारा लाभ भी प्राप्त होने वाला है।
साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अगर आप हनुमान जी को लगातार 7 मंगलवार एक चंद्रमणि स्टोन होता है, उसे अगर आप चढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक लाल कमल का फूल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। मैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह की योग्य युवक युवतियां हैं और उनके परिवारजन चिंतित हैं, तो उन्हें एक चंद्रमणि एक स्टोन होता है, उससे 5.25 रत्ती का एक स्टोन अपनी इस, जिसे हम बृहस्पति की उंगली बोलते हैं, यही शुक्र का स्थान भी होता है, यहाँ हमें धारण करना है। और व्रत के लिए मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर आप कैरियर को लेकर के चिंतित हैं तो प्रदोष का व्रत अवश्य करें और भगवान शिव का नियमित उनके पूजन पाठ करें और शिवलिंग के ऊपर दूध जल, गंगा जल, और इसके साथ साथ एक विशेष चीज है जो आपके सुख समृद्धि को बढ़ाएगी, यानी कि गन्ने का रस। साबुत गन्ना और गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं, साबुत गन्ना उन्हें चढ़ाना है जो धन को चाहते हैं और गन्ने का रस उन्हें चढ़ाना है जो अपने वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन चाहते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करिए और 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करके जिस काम के लिए भी आप जा रहे जाइए, आपको कामों में सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे। कैसा रहा अनुभव आपका अवश्य बताइएगा मेरे चैनल पे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, 2024 की बहुत सारी बधाइयां, और जाते जाते सावधान करके जा रहा हूं कि 15 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक, 15 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक का जो समय है थोड़ा सा संभल के रखिएगा। यानी कि 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी तो है ही है, लेकिन इसके बाद से मार्च तक का जो समय जाएगा वो थोड़ा चिंता वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं 13 फरवरी के बाद से 14 मार्च तक का समय, तो सूर्य आपकी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान हो जाएगा, जिसके प्रभाव के कारण बाप बेटा और बेटे पिता में, भाई भाई में थोड़ा सा संकटकालीन समय होगा। एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, वाद विवाद की स्थिति भी पैदा होगी। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री होकर के रहेंगे, अर्थात वाद विवाद की स्थितियां, शासकीय दंड की स्थितियां, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो थोड़ा सा आगे टाल दीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से संकटों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ साथियों 9 अक्टूबर से लेकर के साल के अंत तक गुरु आपका वक्री होने जा रहा है। तो जो मैंने आपको अच्छी तिथियां बताई है उस समय को चुनिए, और जो भी आपके मांगलिक कार्य है, रुके हुए काम हैं, उसमें करिए। इस डेट को छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो आप कम परेशानी में आएंगे। और ध्यान रखिए, अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम आप इस तिथि को करने जा रहे हैं तो इसको टाल दीजिए, नहीं तो आप बहुत सारी परेशानी में आने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता बगलम की, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।